welcome to my YouTube channel The Mathematics। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज और हमें इस बार जो क्वेश्चन दिया है वो उसकी फॉर्म है। फर्स्ट पार्ट इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको दी थी, वो थी a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब ये रहती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल क्यूब। क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव हैं, यहाँ पे भी जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसके सारे साइन पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला कौन सा लेना है? a प्लस बी होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b करना है और उसके बाद ab स्क्वायर। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। मुझे बेसिकली एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसे यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी हमें फैक्टराइज करना है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। गिवन दिस इज 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। अब देखिए, मुझे 8a क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 to the 4 to the 8, 2 क्यूब इज 8, 2a इसको मैं लिख रही हूँ 2a होल क्यूब। ठीक है, 8 का मिनिमम फैक्टर क्या है? 2 है, तो मैंने 2a होल क्यूब कर दिया। इसे अगर मैं क्यूब करूं तो ये बन जाएगा 8a क्यूब। उसी तरह से b क्यूब को मैं लिख रही हूं b होल क्यूब। दिस इज अब बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या है आगे 3a स्क्वायर b। a स्क्वायर a क्या है यहाँ पे 2a, तो ये बन जाएगा 2a होल स्क्वायर और b इज b। ठीक है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a है मेरे पास 2a और b इज b स्क्वायर। मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है a क्यूब प्लस b क्यूब। दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है और इसे मैं अगर देखूं तो ये किसकी एक्सपेंशन बन रही है? ये बन रही है a प्लस b का होल क्यूब। ये एक्सपेंशन है a प्लस b का। इनको अगर हम ओपन करें तो वापस हम इसी स्टेप पे पहुंच जाएंगे। ये बन जाएगा 4 3 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर b। ये बन जाएगा 3 2 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। तो ये एक्सपैंड बनके किसकी एक्सपेंशन आई? ये बनी a है यहाँ पे 2a और b है यहाँ पे b। सबके साइन पॉजिटिव साइन है तो बीच में साथ में पॉजिटिव साइन आ गया, तो ये बना a प्लस b का होल क्यूब, जहाँ पे a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b। तो इसे फैक्टराइज करना था, तो इसकी पावर है 3, तो हम इसके इन द फॉर्म ऑफ 3 फैक्टर्स इसे लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। किया क्या है हमने? मेरे पास ये पॉलिनोमियल गिवन था, क्यूब लगे हैं सबके ऊपर और पहले मैंने चेक किया क्यूब लगे हैं। सेकंड मुझे देखना है साइन कैसे है, सब पॉजिटिव है, तो आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी होल क्यूब। ब्रेक करना है क्यूबिक फॉर्म में, 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a होल क्यूब। ठीक है, 8 को इन द फॉर्म ऑफ 2 का क्यूब होता है 8 और a का a क्यूब b होल क्यूब। अगला बनता था 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। अब a ये है ब्रैकेट के अंदर, b ये है, ये जो पूरा एक फैक्टराइज करके बना तो वो बना a प्लस b, जो ये अंदर के टर्म्स हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। 3 पावर्स फैक्टराइज करना है, पावर 3 है इन द फॉर्म ऑफ
3 फैक्टर्स हमने इसे लिख दिया। सो देखिए इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज ऑल्सो अगेन सेम, कहा है फैक्टराइज। So let us go for the second part of this question number 8. The second part is this is 8a cube minus b cube minus 12a square b and plus 6ab square. So the second part is like this. ठीक है, तो यहाँ मुझे आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसा पॉलिनोमियल मुझे कंस्ट्रक्ट करके दे रखा है, पहले मुझे क्यूब्स दिख रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है, तो और फिर ए स्क्वायर भी दिख रहा है और ए बी स्क्वायर भी दिख रहा है। साइन चेक करेंगे तो नेगेटिव आ रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस दिस वन। तो कौन सी आइडेंटिटी है? ये है a माइनस बी होल क्यूब की। ये रहती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। सो देखिए इसे हमने चेक किया कि इस फॉर्म में मेरे पास पॉलिनोमियल था जहां मुझे क्यूब्स दिख रहे थे पॉलिनोमियल्स में, पावर्स में, और साइन मैंने चेक किए तो साइन से मैंने डिसीजन लिया कि मेरे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज होगा वो होगा a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, और इसे बेसिकली इस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब मुझे इसे ब्रेक करना है। 8 क्यूब, 8 का बन जाएगा 2a होल क्यूब। 8a क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब बना a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। अब a मैंने ये लेना है और b मैंने ये लेना है। माइनस 3a है मेरे पास 2a, 3a स्क्वायर ये बना 3a स्क्वायर और बन जाएगा b। a ये है और b ये है और प्लस यूज होता है a b स्क्वायर के साथ, वो बन जाएगा 3a है मेरे पास 2a और b स्क्वायर इज b स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास बना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 to the 4 3 से 12 a स्क्वायर b, यहाँ पहुंचने 2 to the 6 a b स्क्वायर। अगर हम जैसे पहले बताया इसे ओपन करें तो वापस हम इसी क्वेश्चन, लेकिन बनाने क्या थे, फैक्टर्स बनाने थे। तो हमने देखा ये जो ओपन हो रहा है फॉर्मूला फॉर्म में, वो किसकी शेप बन रही है? वो बन रही है a माइनस बी, a है 2a माइनस b है b होल क्यूब की, a माइनस b होल क्यूब। ये रहता 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर की फॉर्म में, और इसे हम लिखेंगे 2a माइनस b, इसको 3 पावर्स है तो हमने 3 टाइम्स इस टर्म को रिपीट कर देना है। इट्स थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द थर्ड पार्ट इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a एंड प्लस 225a स्क्वायर। The next part is, third part of question number 8 is like this. यहाँ पे भी मैं अगर ऑब्जर्व करूँ इस पैटर्न को तो ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव है। ये क्यूब है 3 का, ये क्यूब है 5 का, तो क्यूबिक अलजेब्रिक लग रही है मेरे पास और नेगेटिव वाली लग रही है। कौन सी लग रही है वो हम लिख लेंगे, a माइनस बी होल क्यूब रहता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। दिस इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमने इसे रिडक्ट किया। 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 होल क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 125 क्यूब है 5 का
तो इसे लिख सकते हैं 5a होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। 3a है मेरे पास यहाँ पे 3 और b है यहाँ पे अब मेरे पास 5a। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है तो देख लेंगे। a है यहाँ पे 3 और b की बात करें तो वो है मेरे पास यहाँ पे 5a और प्लस आता है 3ab स्क्वायर, दैट इज 3a हो जाएगा 3 और b स्क्वायर हो जाएगा 5a होल स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी उसकी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, सॉरी 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। अब किसके एक्सपेंशन है ये a है और ये b है, ये एक्सपेंशन है a माइनस बी होल क्यूब की, a माइनस बी होल क्यूब की, और इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a and 3 minus 5a. So these are factors of given polynomial. Now coming to its a fourth part. क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास फोर्थ पार्ट है। आई होप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्यूबिक की पॉजिटिव में और नेगेटिव में आपने याद कर ली होंगी। सो द फोर्थ वन पार्ट इज दिस इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b एंड प्लस 108ab and ab स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। फिर से हम पैटर्न क्यूब में पावर से माइनस माइनस इन्वॉल्व है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन टू अस? This is 64a cube minus 27b cube, 144a square b, 108ab square. Let us start breaking this. 64. 4 4s are 16, 4s are 64, 4a whole cube. 64a cube को मैं लिख रही हूँ 4a whole cube। इसे क्यूब करूँ तो ये 64 आ जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। ये 3b का क्यूब है 27b क्यूब, माइनस आगे चलता है 3a है यहाँ पे 4a 3a स्क्वायर और b है मेरे पास 3b, आगे प्लस 3ab स्क्वायर, दैट इज a इज 4a और b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3b स्क्वायर। किसकी एक्सपैंडेड फॉर्म है ये 4a माइनस 3b होल क्यूब। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 4a माइनस 3b, अगेन दिस इज 4a माइनस 3b and 4a minus 3b. So these are the factors of this polynomial. Now let us start its fifth part, and that is fifth part is question number 8 is 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4p. So this is the fifth part of this question. So let us start this. अगेन साइन एक तो क्यूबिक में है, साइन चेक करें तो माइनस इन्वॉल्व हो रहा है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की नेगेटिव लगेगी a माइनस होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। रटा मार लेना है आइडेंटिटीज को। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन 27p cube minus 1 upon 216 minus
9/2p square plus 1/4p. This polynomial is given to us. Now we will break the terms and the term will be 27 is 3p क्यूब को लिख सकते हैं p 3p क्यूब होल क्यूब माइनस 1/216 जो है वो 6 का क्यूब है, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर, a क्या है 3p, दिस इज 3p a स्क्वायर और b है मेरे पास 1/6, इज इट क्लियर, एंड प्लस 3a b स्क्वायर दैट इज 3p और b स्क्वायर बन जाएगा 6 होल स्क्वायर। मैंने किया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे ब्रेक कर लिया। और ये किसका क्यूब है, ये है, ये जो अंदर की टर्म्स होती है ना 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3p माइनस 1/6, this is 3p minus 1/6 and 3p minus 1/6. So these are the three factors of this polynomial. मैंने शायद पहले डिस्कस करा है, जब पावर 3 होगी तो 3 फैक्टर्स होंगी, पावर 2 होती है तो 2 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। छोटी सी डिस्कशन इससे पहले, छोटी सी डिस्कशन क्या है, वेरीफाई करने को बोल रहा है। एक्चुअली बेसिकली ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला ही है, वेरीफाई करना है। हमने जो किया अभी तक फॉर्मूला वो किया a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब, यही किया ना हमने। इसकी शक्ल कैसी है, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब है। मैंने जब शुरू में चैप्टर के शुरू में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताई हैं तो इसके बारे में भी डिस्कशन हुई थी। ये हमने इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन कर लिए। अब बारी आती है मेरे पास, मैं ये सारे लिंक कर रही हूँ, मुझे जिसे डिस्कस करना है वो है कि जो a है उसके ऊपर क्यूब है और b के ऊपर क्यूब है। बच्चों को यही नहीं पता चलता कि होल क्यूब क्या होता है। ये होल क्यूब है, ये होल a प्लस बी होल क्यूब है, लेकिन ये नंबर्स के ऊपर क्यूब है, ये a क्यूब है और b क्यूब है। फॉर्मूला देखिए कैसे क्रिएट करना है, यहाँ बीच में प्लस है तो पहले आ जाएगा a प्लस बी, ध्यान से सुनेगा, यहाँ प्लस है बीच में तो हम लिख लेंगे a प्लस बी, एक a ये ले लेंगे दूसरा ये ले लेंगे। अदर फैक्टर कैसे बनाना है, हमें एक बार ले लेंगे a स्क्वायर, दूसरा ले लेंगे b स्क्वायर, ठीक है। अब सारे के सारे प्लस आगे, एक मुझे माइनस डालना है तो मैं कर लूंगी माइनस a b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b। जो बेसिक फॉर्मूला होता था ना a प्लस बी होल स्क्वायर का, ध्यान से सुनिएगा, वो होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। याद है आपको, 8th क्लास में भी किया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे सारे के सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे 2ab नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ab ही आएगा। याद रखना है, क्या बताया मैंने, जब a क्यूब प्लस b क्यूब है तो पॉजिटिव साइन है तो पहले मैंने a प्लस बी ऐसे ले लिया, उसके बाद मैंने a स्क्वायर ले लिया प्लस b स्क्वायर ले लिया, और क्योंकि कहीं नेगेटिव साइन नहीं है तो a b जो इनका प्रोडक्ट होगा उसके पहले माइनस आ जाएगा। एक ये आइडेंटिटी है और दूसरी है a क्यूब माइनस b क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, याद करने का तरीका बता रही हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब है, माइनस है तो पहले ना इस माइनस को मैं बाहर ही ले लेती हूँ, इसे मैंने लिया a माइनस b, एक बार माइनस आना तो बाहर आ गया, रेस्ट ऑफ द नंबर में लिखूंगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ये ऐसा ही है, वन टाइम माइनस आना था वो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ बाहर ले लिया, रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी पॉजिटिव। याद रखना है यहाँ पे 2 नहीं है, इनके साथ a b है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया है हमें वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ a और b को रिप्लेस करें x और y से, तो ये बना x क्यूब प्लस y क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। a b की जगह x y लिखा हुआ है, पॉजिटिव टर्म पहले ले ली, x y a प्लस b पहले ले लिया, x प्लस y ले लिया,
उसके बाद एक्स स्क्वायर आना था प्लस वाई स्क्वायर आना था और माइनस एक्स वाई आना था, तो ये है। तो चलिए वेरिफिकेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, दोनों ही आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। आप यहाँ से ही हमेशा स्टार्ट कीजिएगा। जो आपको गिवन इक्वेशन दी होती है आपने उसे पहले लिख लेना होता है, ठीक है। अब मैं RHS लेके चल रही हूँ राइट हैंड साइड, ये रही, दैट इज x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैंने राइट साइड को लिख लिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगी तो x इंटू दिस दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्लियर है, ब्रैकेट ओपन करनी है, प्लस साइन है यहाँ पे तो प्लस लगा लेंगे और फिर y इंटू ये लिख लेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट ब्रैकेट ओपन करिए, x ऑफ दिस इंटू y ऑफ दिस, ये बन जाएगा x इंटू दिस वन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y से ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो देखिए क्या बचा, एक माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और एक प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, कट हो गई टर्म्स। एक पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर है, एक नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर है, तो मेरे पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मेरे पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो मैंने राइट हैंड साइड उठाई थी, उसे LHS की इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी, ये वेरिफिकेशन है। हम राइट हैंड साइड को लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सेकंड वेरिफिकेशन देखते हैं इसकी, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। So the second part of question number 9 is, second part is verify x cube minus y cube is equal to x minus y। मैंने माइनस ले लिया, फॉर्मूला भी बताए थे आपको, माइनस ले लिया, अंदर की सारी टर्म्स कैसी आने वाली है, प्लस एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। एक बार माइनस साइन आना है, वो मैंने पहले ही ले लिया, रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी ऑल आर पॉजिटिव। सो द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज लाइक दिस, ये भी हमें वेरीफाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट इट विद गिवन, दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ऑफ x square plus xy plus y square. Again procedure is same. Take the right hand side. It is x minus y of x square plus xy plus y square. Open the bracket. पहले x से इस पूरे को, this is x square plus xy plus y square. माइनस y है तो माइनस y लिखा जाएगा और फिर इससे इस पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करनी है। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। चलिए देखें, एक एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है और एक एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव है, तो we are left with x cube minus y cube, x cube minus y cube which is equal to LHS और यहाँ हम लिखेंगे hence verified. So this is the second part of question number 9.